एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद विशाल में। आज इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के टॉपिक पे डिस्कशन ना करके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करें। बहुत सारे सवाल हैं इस लॉकडाउन को लेके हमारे मन में, बहुत सारे सवाल हैं परीक्षाओं को लेके हमारे मन में, उनके ऊपर आज बात करी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले फैक्ट से, जिसमें बताया गया है, पूछा गया है कि क्या लॉकडाउन 3 मई को पूरी तरीके से भारत में ख़त्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा होगा लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या 3 तारीख को पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा क्या। तो कहीं ना मौजूदा हालात को देखते हुए, जैसे आज 25 अप्रैल है और लगभग भारत के अंदर जो केस हैं वो 23,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन, इस सिचुएशन को देखते हुए ये कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि भारत के अंदर 3 तारीख को लॉकडाउन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। भारत के कुछ बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली हो गया, आपका मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये बहुत बुरी तरीके से कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो इस स्थिति में पूरी तरीके से लॉकडाउन को खोलना बहुत सारे लोगों के लाइफ को खतरे में डालने के बराबर है। तो इसके चांसेस तो पूरी तरीके से कम ही लग रहे हैं कि भाई 3 तारीख को लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म होगा। हो सकता है कुछ राज्यों में कुछ छूट दी जाए, कुछ राज्यों में लॉकडाउन को हटाया जाए, या फिर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे लॉकडाउन को खत्म किया जाए। लेकिन 3 तारीख को ये पॉसिबल नहीं है कि भाई सारी चीज़ें ही खोल दी जाएंगी। फिर दूसरी बात कि क्या CBSE की जो बची हुई 29 परीक्षाएं थी वो होंगी, और अगर होंगी तो कब होंगी। तो CBSE की जो 29 परीक्षाएं हैं इसके बारे में न्यूज़पेपर में आया था, और CBSE के जो सचिव हैं अनुराग त्रिपाठी, उनका कहना यह है कि इसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी फैसला लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद लिया जाएगा। लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद बोर्ड की एक बैठक बैठेगी और तब ये निर्धारित किया जाएगा कि जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो कब ली जाएं और किस तरीके से ली जाए। अभी इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। फिर क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत बाद ही एग्जाम हो जाएंगे क्या। बच्चों के मन में कई बार ये डर आता है कि भाई ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खत्म हो और वहां से नोटिफिकेशन आए कि जी 2 दिन बाद तो आपके एग्जाम है। क्या ऐसा होगा? तो आंसर है नहीं। लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद आपके एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि अनुराग त्रिपाठी का कहना यह है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कम से कम 14 दिन का समय दिया जाएगा। मतलब 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद ही परीक्षाएं जो है वो ली जाएंगी। मतलब लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद एग्जाम नहीं होंगे। फिर सवाल ये आता है कि लॉकडाउन जो है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन का असर तो पड़ ही रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक के ऊपर हो, अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरी तरीके से असर पड़ा हुआ है, स्टडी के ऊपर पूरी तरीके से असर पड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये लॉकडाउन बहुत लंबा जाने वाला है। अगर नहीं तो फिर ऑनलाइन स्टडी के ऑर्डर क्यों दिए गए। तो ऑनलाइन आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्कूल जो हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी करवाएं। तो ये आखिर ये ऑनलाइन स्टडी क्यों करवाई जा रही है? क्या लॉकडाउन बहुत लंबा खींचने वाला है? तो जी लॉकडाउन कितना बड़ा जाएगा इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। हालांकि ऑनलाइन स्टडी के ऑर्डर इसलिए दिए गए हैं ताकि बच्चों का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। अगर हम सिर्फ वेट ही करते रह जाएंगे लॉकडाउन खुलने का, देन स्टडी स्टार्ट करवाएंगे, तो हो सकता है बच्चा जो है वो बहुत पीछे हो जाए। ऐसे में ऑनलाइन स्टडी करवा के हम उसको रेगुलरली क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं स्टडी के साथ। वो लगातार चीज़ों को सीखता रहेगा, क्योंकि आज के लिए उसका कल क्यों खराब करना। इसीलिए ऑनलाइन स्टडी के ऑर्डर दिए गए हैं कि ताकि बच्चे जो हैं वो घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन करते रहे, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहे, जिससे उनका किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। फिर सवाल ये उठता है, एज ए स्टूडेंट लॉकडाउन में हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें क्या करना चाहिए। एक स्टूडेंट के तौर पर लॉकडाउन में क्या करना चाहिए? क्या हमें बैठ के पूरी तरीके से टाइम पास करना चाहिए? क्या पूरे दिन टीवी देखना, सोना, क्या यही इसीलिए दिया गया है क्या लॉकडाउन? क्या यही करना चाहिए हम? तो एक स्टूडेंट के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस टाइम को ना यूटिलाइज करना चाहिए। ये जो टाइम मिला है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। आप उन चीज़ों की स्टडी करिए, आप नई चीज़ें जो हैं इस बीच में सीख सकते हैं। ये आपको एक तरीके से इसको एक ना एडवांटेजेस की तरह देखो कि भाई पूरा मौका है इस बार, तो कोई बिजी शेड्यूल नहीं है आपके पास,
पूरा टाइम है, आप इस टाइम को जैसे चाहो वैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस लॉकडाउन का हमें बेनिफिट उठाना चाहिए और घर बैठ के हमें बहुत अच्छी स्टडी करनी चाहिए, ताकि जब लॉकडाउन खुले तो हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हों। हमें इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना है, घर बैठ के हमें और अच्छी स्टडी करनी है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आज के टाइम पर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। आप हर एक अपने लिए हर तरीके की जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन का हमें एडवांटेज लेना है, इस टाइम को हमें ख़राब नहीं करना है। सवाल अगला आता है हमारा कि क्या CBSE NIOS के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकते हैं। कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो एग्ज़ाम है, चलिए सेंटर पर जाके अगर हम कंडक्ट करवाते हैं, सेंटर पर एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाया जाता है तो बहुत सारे लोगों की गैदरिंग एक साथ है, तो क्या ये एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जा सकते हैं, और अगर ये ऑनलाइन होंगे तो किस तरीके की परेशानियाँ होंगी। तो सबसे पहला सवाल जो ये है कि क्या ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम की पहुंच जो है वो सभी बच्चों तक नहीं है। जो रूरल एरियाज़ हो गए, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध करवा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। CBSE NIOS बोर्ड ये नेशनल लेवल बोर्ड है, ये किसी एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, ये नेशनल लेवल तक। तो हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो एक जैसी नहीं है, हर किसी के पहुंच में नहीं है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो ये काम तो होगा नहीं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे जिसके ऊपर आज डिस्कशन की गई। एग्जाम से रिलेटेड और भी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बाकी आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस लॉकडाउन का पालन करिए, और साथ साथ इस लॉकडाउन का हमें एडवांटेज लेना है, इसको एक मौके की तरह लेना है, घर बैठ के और बेहतर स्टडी करनी है कि जब हम इस लॉकडाउन से बाहर आएँ तो एक और बेहतर इंसान बन के बाहर आएँ। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी कंटेंट में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसके बारे में मेरे से